start the new topic that is metal refining. ओके मेटल रिफाइनिंग, मेटल तो हमें मिल गया राइट, कॉपर की बात करते तो कॉपर मिल गया हमें राइट, उसके बाद क्या करना है, इसे ऐसे यूज कर ले, नहीं वी कैन नॉट यूज इट राइट, सो वी नीड टू रिफाइन इट. लेट्स सी व्हाट इज मेटल रिफाइनिंग. लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक, metal refining. So we know this process of getting the metal. First of all, just recalling the what we learned already, metals of low reactivity, वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो आप रोस्टिंग करोगे, फिर आपको ऑक्साइड मिलेगा, फिर मेटल मिलेगा, एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज मेटल रिफाइनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ऐसा क्यों करते हैं? लेट्स सी, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द कॉपर ग्लांस. Right, I have written here chalcocite, that is also the one more name for the copper glans. You have Cu2s, then you convert into metal oxide, reduce करके oxygen remove करो, right, तो आपको मिलेगा आपका metal. Now there is one more problem over here. With this metal you get the impurities free, right? इसमें impurities रहती है, आप यहाँ सिर्फ oxygen remove कर रहे हो, आप यहाँ सिर्फ सल्फर को remove कर रहे हो, but impurities तो रहेगी उसमें, तो वो भी आपको निकालनी पड़ेगी. वी कैन नॉट यूज दैट मेटल, इट इज नॉट प्योरिफाइड मेटल राइट, सो दैट्स वाई वी डू रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. याद रखो, दिस इज द मेन रीजन दैट वी नीड टू परफॉर्म द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. वेरी सिंपल, दिस इज द मेन रीजन. impurities, we need to remove these impurities, then only we will be getting the metal in the pure form. So let's see how to do that one. Here again we are going to do electrolysis, that we learn for the how to extract the metal of high reactivity. सोडियम की बात की थी हमने right. Similarly here we are going to take the two electrodes again, and we will be taking one electrolyte liquid. Let's see how we are taking it. First of all we are going to take the metal that we get after processing, right. ये कॉपर है जिसमें impurities अभी है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे लेना है जिसमें इंप्योरिटीज है. अब दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, वो हमें लेना है प्योर कॉपर के फॉर्म में. रिमेंबर, दिस इज फॉर द प्योर कॉपर एंड दिस इज फॉर द कॉपर प्लस इंप्योरिटीज. वेरी सिंपल आइडिया राइट. प्रीवियसली इन द केस ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हमने प्लेटिनम के रॉड लिए थे, इलेक्ट्रोड लिए थे. दिस टाइम वी आर टेकिंग फॉर दी कॉपर ओनली, क्योंकि हमें कॉपर को प्योरीफाई करना है. याद रखो, कॉपर का है तो सारी चीज़ें कॉपर की ही लेनी है राइट. जैसे कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज, इसको प्योरीफाई करना है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड लेना है वो कॉपर का ही लेना है, किसी और का नहीं लेना है, क्योंकि हम कॉपर की बात कर रहे हैं. अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे, वो कैसे लेना है. सो दैट विल बी ऑफ दी मेटल सल्फाइड राइट, या मेटल सल्फेट राइट. कॉपर ले रहे तो हम लेंगे क्या, कॉपर सल्फेट. याद रखो ओके, सल्फेट लेना है, नॉट द सल्फाइड. ओके, आपने लिया प्योर कॉपर वाला एक रॉड, दूसरा लिया इम्प्योर, और इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है वो कौन सा होना चाहिए, कॉपर सल्फेट. अब ये है एसिडिक. इसका भी एक रीजन है कि वाई वी आर टेकिंग एसिडिक ओवर हियर, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या है राइट, आप दो इलेक्ट्रोड्स ले लो, फिर लिक्विड ले लो और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करो. आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है. अब इलेक्ट्रिसिटी पास तब होगी जब वो लिक्विड अच्छे से कंडक्ट करेगा, वरना वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा. तो आपको रेजिस्टेंस कम करना है, एंड यू वांट दैट दिस लिक्विड कंडक्ट इन अ फास्टर वे, इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको आयंस चाहिए बेसिकली राइट. सो दिस इज द रीजन वी टेक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट ओवर हियर. वेरी इंपॉर्टेंट राइट, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. Okay, so let's see the arrangement so far. We have the pure copper and we have the copper plus impurities, and the liquid वो भी copper sulfate ही होना चाहिए right. जो भी आप metal pure करना चाहते हो उसका sulfate आपको लेना है यहाँ. Very simple logic right. So far this is the arrangement. Now let's connect with the battery. Okay, so connect करते हैं बैटरी से. याद रखो, प्योर कॉपर को कनेक्ट करना है नेगेटिव से, एंड दिस कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज को कनेक्ट करना है पॉजिटिव से. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स नेम इट. दिस इज व्हाट प्योर कॉपर, एज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इट विल बी कैथोड, and as this is connected to positive it will be anode right. So copper plus impurities act as anode and pure copper rod is going to act as what, cathode. Very simple. Now let's start with the electricity. Remember, this is the electron flow. इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द करंट राइट. फिजिक्स में हम दिखाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो निकालना है राइट. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दिस इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन
into this arrangement, complete like this one. Now what is going to happen, हमें यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो यहाँ कौन सा आयन जनरेट होगा, दैट इज Cu2+. याद रखो ये आयन जनरेट होगा, राइट, सिंपल. वी आर पासिंग दी करंट ओवर हियर, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस इलेक्ट्रोड पे जाने वाले हैं. नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, ये Cu2+ आयन है वो कहाँ कलेक्ट होगा, प्योर कॉपर पे. Cu2+ आयन कनेक्ट वहाँ जा रहा है. याद रखो हम आयंस की ही बात कर रहे हैं, आयंस मूव करते हैं, मेटल नहीं, राइट. अब ये तो हो गया, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर. इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने वाले हैं बेसिकली, वेरी सिंपल. सो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और कॉपर बन जाएगा. लेट्स सी नेक्स्ट. सो वी हैव द रिएक्शन ओवर हियर दैट इज Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, कॉपर मेटल. ये आयन था तो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा. वेरी सिंपल लॉजिक. सो फाइनली ओवर द टाइम you get here copper and as the reaction keep happening again and again, तो क्या होगा, ये वाला जो रॉड इलेक्ट्रोड पहले बहुत मोटा था वो थिन हो जाएगा क्योंकि कॉपर यहाँ से निकल के कौन से दूसरे रॉड पे जाना शुरू कर देगा, तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी. दिस शोज दैट कि कॉपर इज बीइंग प्योरीफाइड, वो कलेक्ट हो रहा है. वेरी सिंपल, राइट. सो यहाँ से कॉपर यहाँ आएगा तो इसकी थिकनेस कम हो गई और इसकी थिकनेस बढ़ गई एंड यहाँ एज अ रिजल्ट ऑफ इट बहुत सारा कॉपर कलेक्ट हो जाएगा. वेरी सिंपल. एंड रिमेंबर द रिएक्शन फॉर द एनोड एज वेल, दैट इज Cu and it is going to release Cu2+ and 2 electron. I just said that only. Finally at the end this will be some impurities collected at the end. Remember ये वही impurities है जो हमें निकालनी थी कॉपर में से, राइट, वही नीचे कलेक्ट हो जाएगी. These are insoluble, जो soluble नहीं है, इसमें soluble नहीं हो रही है वो, याद रखो. Done. So this is what is the electrolysis and this is how we refine or purify the metal. Let's see what we did over here. First of all you take the 2 rods, that is one with the copper plus impurities and another with the pure copper. ऐसे याद रखो कि metal plus impurities and उसी का आपको pure metal का एक rod लेना है. और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेना है, लिक्विड में आपको लेना है मेटल का सल्फेट, मेटल सल्फेट लेना है आपको. यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉपर की, तो हर जगह हम कॉपर लेने वाले हैं. यहाँ कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज, प्योर कॉपर एंड व्हाट, कॉपर सल्फेट. और यहाँ लेना है एसिडिक. द रीजन बिहाइंड दैट वी वांट टू इंक्रीज व्हाट, कंडक्टिविटी. अच्छे से करंट पास होगा तो जल्दी से रिएक्शन होगा, दैट्स द लॉजिक. अब यहाँ क्या होगा, एनोड पे यहाँ जो आपके पास कॉपर है उसमें से 2 आयन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो वो मूव करेंगे और यहाँ बन जाएगा क्या Cu2+. अब वही आयन मूव करके कहाँ जाएगा, प्योर कॉपर की रॉड की तरफ, और वहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर. याद रखो आयन मूव कर रहा है और मिल क्या रहा है हमें एट द एंड, दैट इज द कॉपर. सो दिस इज व्हाट रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज. याद रखो कि रिफाइनिंग करना पड़ता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है, वी कैन नॉट यूज इन दैट फॉर्म. So this is the purpose of refining and this is how we refine the metals.